ओम शांति। आज है 2 अक्टूबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंच तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिगड़ खाना हराम है। इसलिए बाबा सावधान करते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची गीता सुनाकर सच्ची प्राप्ति करानी है, अर्थात सचखंड का मालिक बनाना है। सारा मदार है ही पढ़ने और पढ़ाने पर। बाप जो शिक्षा देते हैं वह एक दो को देते रहो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जो औरों को आप समान नहीं बनाते वह जाकर दास दासी बनेंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। 8 घंटा सर्विस किए बिना कुछ खाना तो हराम है। भले यज्ञ में कुछ दिया है लेकिन सर्विस नहीं की, सिर्फ खाया पिया और सोया है तो जमा किया हुआ भी ख़त्म कर लेते हैं। वह जाकर 3rd क्लास दास दासी बनेंगे। अब तुम्हें अशरीरी बन वापस घर जाना है, इसलिए देह के भान को तोड़ो, बाप को और स्वीट होम को याद करो। अब लौकिक माता पिता की याद छोड़ इस पारलौकिक माता पिता को याद करो, जो तुम्हें अमृत की लेन देन करना सिखलाते हैं। विष की लेन देन को छोड़ना पड़े। चुप रहने में है शांति और शांति में है सुख, इसलिए चुप रहकर श्रीमत पर चलते रहो। बाबा को तो रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। ऐसा ना हो जो लास्ट में कोई कहे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। और स्लोगन है, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।